नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र दान चारण, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी। आप में से बहुत से साथी मुझसे परिचित हैं। रीट टेस्ट सीरीज 2021 जो मेरे द्वारा स्टार्ट की गई है, बिल्कुल निःशुल्क है, आप सबको पता है। उससे संबंधित कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पर बहुत बार बताने के बावजूद भी जब कुछ लोग साथी बार बार एक ही सवाल करते हैं, तो उन बिंदुओं पर मैंने आज सोचा कि आपके लिए एक लाइव वीडियो बना दी जाए। पहले मैं यूट्यूब पर बनाने वाला था, लेकिन फिर सोचा कि आप लिंक भेजूंगा, आप लिखोगे नहीं कि गुरुजी के सर के ज़्यादा कोई व्यूज़ हो जाएंगे या है ना, ऐसा कुछ। तो मैंने सोचा कि देखिए, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ और निःशुल्क चला रहा हूँ। ठीक है, 1 रुपया किसी से चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो आप निःशुल्क है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे एकदम इग्नोर कर दें, एकदम सस्ते में लें। अच्छे प्रश्नों को समावेश किया जा रहा है आपके हर टेस्ट के अंदर, और कोशिश की जा रही है आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवाई जाए जिससे आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित हो जाए। फिर भी आपके द्वारा जो लापरवाही की जा रही है, उससे संबंधित कुछ बातों पे आज मैं चर्चा करूंगा। मेरा इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुने और एक बार में ही मतलब ये सुनिश्चित कर ले कि अब आपको आगे किस स्टेप से काम करना है। हर चीज़ के कुछ नियम होते हैं और नियमों को फॉलो करना आवश्यक होता है, और आपको भी इन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी कह लो या एक अनुशासित मतलब स्टूडेंट अपने आप को समझिए और अनुशासन का पालन कीजिए। देखो, सबसे पहले मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बता दिया कि ये जो L2 के लिए चलाई जा रही है, L2 के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है स्पेशल रूप से साइंस, मैथ और फर्स्ट लेवल के साथ ही, और जो SI की तैयारी करें वो भी इसमें हिंदी के क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले ही सुनिश्चित कर दिया था, बता दिया था। अब रही बात L1 और साइंस मैथ वाले जो साथी बोल रहे हैं कि सर कब स्टार्ट करोगे, देखिए मैंने आपको बता दिया, आपके लिए भी टाइम टेबल सेट हो रहा है। जून की फर्स्ट वीक में ये स्टार्ट करने का मेरा पूरा विचार है। हो गई 2 बात क्लियर, ध्यान से सुनते जाए। अब रही बात ये टेस्ट जो हो रहा है, सर बार बार ये कहता है सर कौन से ग्रुप में हो रहा है, सर टेस्ट हमें मिल नहीं रहा है। देखिए, आप लोगों ने 1000 तो ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं। ठीक है, जो भी ग्रुप मिलता है ज्वाइन कर लेते हो, जो भी ग्रुप मिलता है ज्वाइन कर लेते हो, फिर आपको पता ही नहीं रहता कि कौन से ग्रुप में क्या चल रहा है। मैं ये नहीं कहता कोई दूसरा ज्वाइन मत करो, वो आपकी पर्सनल थिंकिंग है, आपको कोई अच्छा लग रहा है तो ज्वाइन कीजिए, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन आपको पता है कि इस ग्रुप के अंदर टेस्ट सीरीज हो रही है, कम से कम उसे पिन तो करके रख सकते हो ऊपर। टेलीग्राम पे एक पिन का, व्हाट्सएप टेलीग्राम पे एक पिन का होता है, उसमें पिन कर देते हैं ताकि वो ग्रुप सबसे ऊपर रहता है। अब सर टेस्ट नहीं आ रहा 2-3 दिन से, आपने शेड्यूल चेक किया? मैंने शेड्यूल ग्रुप में डाल रखा है, उस शेड्यूल को देखो तो सही, अगला टेस्ट कब है। आपको पता ही नहीं है कि टेस्ट कब है, क्या है, मतलब ऐसे प्रश्न बार बार। अब मैं इन प्रश्नों का उत्तर देता रहूं क्या, जिनके मैं बार बार दे चुका हूं? तो ये देखिए, कहीं ना कहीं फिर हमें परेशानी होती है, और हमें क्या बल्कि मैं कहूँगा मुझे परेशानी होती है, क्योंकि ये पूरा दायित्व जो मैंने अकेले ने संभाल रखा है ना, मेरे पास कोई स्टाफ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं घर से जितना टाइम देना चाहिए मैं उससे ज़्यादा दे रहा हूँ आपको, ड्यूटी के अलावा जो टाइम आपको दिया जा रहा है। फिर ऐसे प्रश्न कर रहे हो तो आप थोड़े समझदार हैं। ठीक है, आप पहले सबसे पहले शेड्यूल देखिए, उसमें डेट और वार सहित लिखा हुआ है कि अगला टेस्ट कब होगा। इसके अलावा एक दिन पहले मैं उस टॉपिक की व्याख्या करके और डाल देता हूँ कि भाई कल इसका टेस्ट है। फिर भी मेरे पास मैसेज आता है सर टेस्ट कब है। अब मैं फिर से आपको इंडिविजुअल रिप्लाई दूं, 660 कैंडिडेट अभी तक हो चुके हैं। आप क्या मैं 660 को इंडिविजुअल रिप्लाई दूं, क्या ये उचित है? देखिए, ये आप सबके लिए नहीं है ये सूचना, ये उनके लिए है जो ऐसी लापरवाही कर रहे हैं। क्यों? मैसेज पढ़ना नहीं है, कोई संदेश भेजा तो वो देखना नहीं है, बल्कि मैं ये वीडियो लगा रहा हूँ ना, ये भी कुछ लोग देखेंगे नहीं, फिर से मेरे से प्रश्न करेंगे। ठीक है, इन लोगों के लिए मैं क्या कहूँगा, इनका भगवान मालिक है। ठीक है, अब आप कहोगे सर आप ईगो दिखा रहे हो। देखिए, ईगो किस चीज़ का है? ईगो वगैरह कुछ नहीं है। नियम जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे आपको, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो नियम हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी टेस्ट सीरीज ढंग से चल पाएगी। ठीक है, अब अगली बात बताऊँ। हाँ, तो टेस्ट सीरीज कब होगी, कौन सा टेस्ट कब होगा, उत्तरमाला कब आएगी, इसके बारे में मैंने बता दिया कि टेस्ट का टाइम 1 बजे है। 1 बजे आपको फिक्स मिल जाती है, PDF मिल जाती है प्रश्न की। उसे अपनी कॉपी के अंदर आपके पास जो रजिस्टर है उसमें अपना नाम, अपना लेवल, अपना ज़िला और अपने रोल नंबर नहीं मिले हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे ले सकते हो। मैंने बहुत जनों को मैसेज करने पे दिए भी हैं, तो वो लिख के और उसके नीचे आंसर लिख के आप मुझे 3 बजे तक का मतलब होता है 3 बजे के बाद नहीं, आप मुझे आंसर की भेज दोगे। 3 बजे तक आपने मुझे आंसर की भेज दी, उसके बाद मैं फिक्स 3 बजे आंसर की डाल दूंगा। ठीक है, आंसर की डालनी आपने उसमें मिलाया और मिला के
इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। मिलाकर मुझे नहीं बताना है सर कितने सही हो रहे हैं, याद रखिए इस बात को। 3 बजे आंसर की मिलाकर मुझे नहीं बताना है कितने सही हो रहे हैं, बल्कि आपको मुझे ये बताना है कि सर इस क्वेश्चन में आपने आंसर माना है ये गलत लग रहा है, हमें इस किताब के प्रमाण के आधार पर सिर्फ डाउटफुल क्वेश्चन के प्रमाण सहित हमें भेजने हैं। फिर उन प्रमाणों को देखकर फाइनल आंसर की आपको 5 बजे तक भेज दी जाएगी। 5 बजे आंसर की जो आती है, संशोधित आंसर की आती है, उस आंसर की में आपको फिर अपने जो डाउटफुल क्वेश्चन थे उनको करेक्शन करके और आपका जो स्कोर है वो बट्टा आप समझते ही हो, ठीक है, बट्टा आप समझते ही हो। जिस प्रकार से आपके मान लो 60 क्वेश्चन है ना, तो 60 क्वेश्चन है और कितने सही हुए आपके 53। बस इस तरह का एक मैसेज मुझे भेजना है, ठीक है। हाँ, आपको थोड़ा सा ये उल्टा दिखा क्योंकि ये फ्रंट ऑफ वीडियो मैंने फ्रंट कर रखा है, इसलिए आपको सही नहीं दिखाई दे रहा है। 60/53 आप समझ जाएं थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरह से आप हमें लिख के भेजोगे और उसके बाद जो आंसरों में कोई दिक्कत आती है तो वो जो लाइव क्लास होगी उसमें आपके संशोधन, जो भी आपके डाउट रह गए फिर भी उनको क्लियर कर दिया जाएगा। समझ आ गया? अब मान लो मेरे पास अगर मान लो 17 क्वेश्चन डाउटफुल आए, 17 क्वेश्चन डाउटफुल आए और उसमें से मान लो सिर्फ 5 क्वेश्चन के आंसर चेंज किए गए, बाकी जैसे 12 क्वेश्चन के आंसर चेंज नहीं किए मैंने, तो आप निराश ना हो कि सर ये आप कैसे सही मान रहे हो। वो कैसे सही माने उन सब की चर्चा मैं क्लास में कर दूंगा, तो आपको ऐसे बार बार ऐसे मतलब कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उस वक्त हम लाइव क्लास में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अब रही बात, कुछ लोग जो 3 बजे तक मैंने कहा पेपर भेजना है, 3 बजे तक आंसर की भेज के उसके बाद न तो 5 बजे उनका रिप्लाई आता है, न 3 बजे के बाद कुछ भी रिप्लाई नहीं आता। और जब मैं वो फाइनल रिजल्ट बना के लगा देता हूं तब कहते हैं सर आपने हमारा नाम तो डाला ही नहीं, आपने कब मुझे 3 बजे के बाद वापस बताया कि सर इनमें डाउट है हमारे, आपने कब मुझे 5 बजे के बाद बताया कि सर हमारे 60/53 इतना स्कोर सही हुआ, बताया नहीं बताया। किसकी गलती? आप लोगों की। कुछ लोग सर हमारी कॉपी चेक नहीं हुई, आप खुद समझदार हो, 660 है, आगे 1000 भी हो जाएंगे। क्या 1000 कॉपियाँ मैं मोबाइल व्हाट्सएप पे चेक करूंगा? मैं चेक थोड़ी करूंगा, बल्कि मेरा शेड्यूल क्या है, मेरा तरीका क्या है कि आप लोग जब 3 बजे मुझे आंसर की भेज देते हो, उसके बाद फिर डाउटफुल क्वेश्चन चेक करने के बाद 5 बजे जब मैं आपको संशोधित आंसर की भेजता हूँ, उसके बाद जब आप मुझे स्कोर भेजते हो कि सर मेरे 53 सही है, 55 सही है, तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ टॉप 20 की, टॉप 20 20 जनों की लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है। और मैं फिर उन 20 जनों की कॉपी चेक करता हूँ, उन 20 जनों की कॉपी चेक करता हूँ कि क्या वास्तव में उन्होंने जो आंसर की मिलाई है उसमें, और उन्होंने जो 3 बजे भेजी थी उन्होंने कोई करेक्शन तो नहीं किया, कहीं चीटिंग तो नहीं की गई है। और इससे हुआ क्या, मुझे 2-3 कॉपियाँ ऐसी मिली जो 3 बजे जो आंसर की आई हुई थी उस आंसर की के अंदर तो मतलब एकदम साफ साफ लिखे हुए थे, पहले में सी है, दूसरे में बी है, तीसरे में डी है। जब बाद में मुझे उसने भेजा, उस साथी ने भेजा कि मेरे 55 क्वेश्चन सही है, मैंने जब दोबारा उसकी आंसर की देखी संशोधित, आप जब संशोधन करेक्शन कर लोगे अपनी कॉपी में तो मुझे दोबारा भेजनी है ना, तो देखा तो उसके कई करेक्शन किए हुए थे, करेक्शन करके और भेज दिया। इतने करेक्शन साफ पता चल रहा था उसने चीटिंग की है कि बाद में जो मैंने उत्तरमाला में सी माना है तो उस बी को सी किया हुआ है, ए को डी किया हुआ है, इस तरह से किया हुआ है। किसके साथ धोखा कर रहे हो आप? ये किसके साथ धोखा कर रहे हो? मेरे साथ कर रहे हो? मेरे साथ नहीं, आप अपने साथ कर रहे हो। ईमानदारी से पेपर देना है। फिर हम क्यों मेहनत कर रहे हैं बताओ? मैं क्यों माथाफोड़ी कर रहा हूँ? पूरा अपना लगभग 7 से 8 घंटे डेली मैं इस चीज़ के लिए दे रहा हूँ, फिर क्यों दे रहा हूँ मैं अपना? ऐसा नहीं चलेगा। साफ साफ सीधी सीधी बात है, मैं यहाँ पे आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा, ना मेरा किसी कोचिंग से कंपटीशन है जो आपको ये लगे कि भाई सर हम चले जाएंगे तो सर के नुकसान होगा। आपको जाना है, आप इच्छा से जा सकते हो, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टॉप 100 चाहिए जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। और मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं उन 100 के लिए मेहनत कर सकता हूँ, मुझे हज़ारों की भीड़ नहीं चाहिए। अगर आप ईमानदारी से तैयारी नहीं कर सकते तो ये कोई घमंड की बात नहीं है, आप बात को समझें। आप एक अनुशासित अच्छे विद्यार्थी हो, आप सिलेक्शन चाहते हो, आपके माता पिता सिलेक्शन चाहते हैं, तो फिर इस तरह की थोड़ी सी अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग करते हो तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा। आगे सुनिए, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप ग्रुप जो वो एक मतलब एक ग्रुप बना हुआ है हिंदी व्याकरण समस्या समाधान, उसमें आप इस तरह की बात मत डालो। विवाद है तो हम बाद में, मतलब ऐसा कमेंट न करें जो किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाए। दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, इंडिविजुअल मुझे बोल दो सर आप इस प्रश्न को क्लास में ज़रा समझाना, इट्स ओके, हम समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। अब रही बात, टेस्ट निःशुल्क है, आप सबको पता है, नियमितता आपकी रहे। देखिए आप लोग खराब हो जाओगे, ये जो रीट बार बार आगे जाइए, 5वीं बार आगे चली गई है, अब आपकी अगर तैयारी छूट गई तो आप लोग खराब हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, और ध्यान रखना कि सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। इसीलिए मैंने ये एक बीड़ा उठाया है, एक मतलब एक टास्क अपने आप लिया है कि क्यों ना आपकी इन छुट्टियों में, जब तक रीट का एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपको एक्सरसाइज करवाई जाए, ताकि आपकी तैयारी नहीं छूटे, है ना। तो इसलिए नियमितता बनाए रखें। प्रश्नों का स्तर जो है वो कभी सरल होगा, कभी कठिन होगा। कई बार पिछले पेपर में, टेस्ट 3rd में, मेरे पास एक मैसेज आया, सर पेपर प्रश्न बहुत सरल थे। उसी पेपर के लिए मेरे पास एक मैसेज और आया, सर आपने ये पेपर कहाँ से बनाया, बहुत कठिन था। देखिए एक को सरल लग रहा है, एक को कठिन लग रहा है, ये आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। तो कभी सरल होगा, कभी कठिन होगा, कभी मीडियम होगा, आपको हर तरह की तैयारी करनी है। अब आप जैसा बोलोगे वैसा पेपर तो मैं बनाने से रहा, है ना। वहाँ जब रीट के अंदर मान लो पेपर कठिन आ गया, तब आप किसको बोलोगे कि सर है ना पेपर सरल बनाओ, ये रीट के स्तर का नहीं है। अच्छा, कुछ साथी बोलते हैं सर आप है ना पेपर फर्स्ट लेवल के स्तर का बनाओ, कुछ बोलते हैं सेकंड लेवल के स्तर का बनाओ। मुझे एक बात बताओ, स्तर का पेपर, रीट के स्तर का पेपर कैसा होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करोगे या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो करवाएगा वो डिसाइड करेगा? आप तो डिसाइड नहीं करोगे ना, पेपर सेटर करेगा। तो ये आप छोड़ दीजिए कि किस स्तर का बनाओ, वो हम पे डिपेंड। मतलब इतना नॉलेज तो आप समझिए कि मुझे है, मैंने भी एग्ज़ाम खूब दिए हैं, और 8 सालों से मैं कोचिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। जब से जॉब लगी है तब से मैं निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अर्निंग छोड़ दी, बेरोजगार थे तब तक पढ़ाना पड़ता था, तो वो छोड़ दी। तो मुझे नहीं पता कि किस स्तर का पेपर आएगा आपके, है ना। मैं आपको हर स्तर की तैयारी कराऊंगा। तो आप पेपर पर कोई कमेंट ना करें, अच्छा है तो अच्छा बनाएं, कठिन है, नंबर कम आ रहे हैं, इट्स ओके, निराश ना हो, नेक्स्ट ट्राई करें, बढ़िया ट्राई करें। सरल कठिन का ये छोड़ दें। उत्तरमाला देखिए चीट नहीं करनी है आपको, याद रखें। आप ईमानदारी से पेपर दोगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। आप सभी साथी जिन्होंने नाम और जिला नहीं बताया, कुछ लोग नहीं बता रहे सर नाम हमारा शॉर्ट में बताते हैं, सर हमारा नाम RH RK, ये क्या यहाँ पे कोई मतलब मजाक चल रही है क्या? नाम जिला लेवल आपको बताना है, मतलब बताना है, दैट्स वाई, मतलब दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी मतलब आपको किंतु परंतु नहीं है कि आप नहीं बताना चाहते तो इट्स ओके, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है। थोड़ा सा मुझे आज कड़े शब्दों में बात करनी पड़ रही है, इसलिए क्योंकि कुछ साथियों की वजह से मेरे और साथी खराब हो रहे हैं, वो मैं नहीं चाहता, दैट्स इट। अब नए साथियों के लिए मेरा एक निवेदन है, जो भी नए साथी इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, जो भी नए साथी, वो ध्यान से सुने मेरी बात। आपको अगर इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना है तो 70 23 92 97 87, है ना, 70 70 23 92 97 और 87, ये नंबर मैंने 2 बार बोल दिए हैं, और अपने ग्रुप्स में हर जगह ये शेयर किया, मैं फेसबुक पेज पे भी शेयर किया कर रखा है, सब जगह है। इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम इंडिविजुअल अलग से आप मुझे नाम, जिला और लेवल लिखकर मैसेज कर दें। मैं आपको जिस ग्रुप में टेस्ट होता है उसका लिंक भेज दूंगा और आप वो ज्वाइन कर लें। ये जो अभी आप जिस ग्रुप में ये दिखाई दे रहा है आपको वीडियो, इस ग्रुप में टेस्ट नहीं होगा। ये मेरा पेज है और सिर्फ चर्चा का ग्रुप है, यहाँ टेस्ट नहीं होगा। केवल और केवल टेस्ट के लिए एक अलग से ग्रुप बना रखा है जिसमें 700-800 साथी लगभग होने जा रहे हैं अभी। तो आपको उसका लिंक भेज दूंगा, और वो कब भेजूंगा? जब आप 70 23 92 97 87 पर नाम, जिला और लेवल लिखकर मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज कर देंगे। आपको समझ आ गई होगी बात, क्लियर है ये? तो बार बार सर टेस्ट कहाँ पर होगा, सर हमें टेस्ट नहीं मिल रहा, हाँ, तो ये चर्चाएं नहीं करें। इसके अलावा कुछ साथी बोल रहे हैं सर टेस्ट पेपर नहीं मिल रहा, PDF नहीं है। देखिए, मैंने ग्रुप से कोई भी PDF नहीं हटाई है। जो नए साथी जुड़ते जाएंगे उनको प्रीवियस जो पेपर हो चुके हैं उनकी PDF और आंसर की मिलती जाएगी। मैं उसमें से कोई भी PDF नहीं हटा रहा हूँ। तो आप थोड़ा कष्ट करिए, थोड़ी मेहनत करिए, ग्रुप में चेक तो कीजिए। जब से ग्रुप बनाए तब से लेकर सारी चैट उपलब्ध है, वहाँ देखिए PDF आपको मिल जाएगी। फाइल्स में जाइए, फाइल्स में आपको दोनों PDF मिल जाएगी। आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो, ये नहीं चलेगा, थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि आप बात को समझें और सीरियस लें, ठीक
ठीक है, बार बार एक क्वेश्चन ना पूछे, सर टेस्ट कहाँ होगा, सर हमें टेस्ट पेपर नहीं मिल रहा, हम कैसे जुड़े, क्या जुड़े। मैं इसीलिए आज ये वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आपको बार बार कोई दिक्कत ना हो। तो मेरा निवेदन है आप सभी से, मेरे बातों को अन्यथा न लें और टेस्ट सभी साथी दें। एक बात और ध्यान रखें, टेस्ट सभी साथी देवेंगे। अगर आप सभी टेस्ट नहीं दोगे तो याद रखें मैं आपको टेस्ट जो ग्रुप है उससे बाहर कर दूंगा। क्लियर सी बात है। केवल और केवल भीड़ करना मेरा उद्देश्य नहीं है कि 35,000 हो गए, 40,000 कर दूं, 50,000 कर दूं, मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मुझे इस रीट, आने वाली रीट में 100+ सिलेक्शन देने हैं। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए टेस्ट सभी दे, और अगर नहीं दे सकते हो तो आप खुद इस टेस्ट ग्रुप से बाहर हो जाए। इट्स ओके, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ना अपनी कोई लड़ाई नहीं है ना। ये निःशुल्क एक टेस्ट सीरीज है उन ज़रूरतमंद साथियों के लिए जो वास्तव में बहुत परेशान हैं, मतलब बहुत से कोचिंगों में फीसें लगा चुके हैं, फीस बहुत दे चुके हैं, लेकिन फिर से कोरोना आने के कारण सब खराब हो चुका है, हताश निराश हैं। उन बहनों के लिए है जो घर पे हैं, होम मतलब परिवार का काम है, सब कुछ करने के बाद भी थोड़ा सा टाइम मिलती है ताकि उनकी स्टडी स्टार्ट रहे, तो उन सब के लिए है। ठीक है, तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया करके सहयोग करें। जैसा मैं नियम बता रहा हूँ उनको पढ़ें, मैं कोई भी मैसेज डालता हूँ उनको ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस चीज़ को फॉलो करें। हमें परेशानी नहीं होगी। अनावश्यक मैसेज ना करें। अनावश्यक कुछ लोग मैसेज करते हैं तो वो अनावश्यक मैसेज ना करें। ठीक है, जितना हो सके हमें समय दें कि हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगली क्लासेस की चर्चा। जो 3-4 दिन से क्लासेस बंद थी, लाइव क्लासेस जो बंद थी, वो सारी लाइव क्लासेस कल से वापस स्टार्ट हो जाएगी। कल से आपको शिक्षण विधियों की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और जो अपनी 5:30 से 6:30 या 6 से 7, जो मैं भी भूल गया 2-3 दिन में, तो जो क्लास का लाइव का टाइम है उसका लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। जो अपना पेज है ना, उस पेज पर, टेलीग्राम का जो पेज है और फेसबुक का जो पेज है, वहाँ पर आपको डेली शाम को 6 बजे का टाइम है। शाम को 6 से 7 हिंदी व्याकरण की क्लास हो रही है। वो क्लास आपके एसआई के लिए, रीट के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, हर स्तर के लिए उपयोगी है। आप देखें, मैं आपको एकदम बारीक से बारीक चीज़ करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, निश्चिंत रहें। एक चर्चा और, कुछ साथी ये नेट से, गूगल से मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि सर ये प्रमाण रहा। वो प्रमाण नहीं है, गूगल पे लिखा हुआ प्रमाण नहीं है, गाइडें प्रमाण नहीं है। आप ये जो हिंदी व्याकरण के अंदर राघव प्रकाश की जो मुझे भेजते हो कि सर इसमें लिखा, वो प्रमाण नहीं है। इस किताब को प्रमाण नहीं मानते हैं, ना ही मैं मानूंगा। ध्यान दें, मैं ये नहीं कहता वो किताब गलत है, लेकिन वो प्रमाण नहीं है और उसमें लिखी हुई हर चीज़ सत्य है, ये जरूरी नहीं। आपके नवीन हिंदी व्याकरण और सब वो जो अभी रचना प्रबोध हिंदी व्याकरण की 9वीं से 12वीं किताब लगती है, उसमें भी कुछ गलतियां हैं। वो एनसीईआरटी की है, हम मानते हैं, देखो मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं। लेकिन पिछले वो जो क्रोध रूपी अग्नि जो भेजा आपने, उस किताब की फ़ोटो भेजी थी, मैं मानता हूँ कि उसमें लिखा हुआ है और आप लोगों की गलती नहीं है, आप भी तो पढ़ते हो, वही बताओगे। तो उसमें लिखा हुआ है, हमने पढ़ लिया, अच्छी बात है, लेकिन हम अपने तर्क और बुद्धि के बल पर यह निर्णय तो कर सकते हैं ना कि क्या वो लिखा हुआ वो एकदम सही है, क्या वो सही है अथवा नहीं है। तो कई बार अगर मान लो उसमें लिखी हुई चीज़ को भी अगर मैं सही नहीं मानता हूँ, तो यकीन माने मैं किसी ठोस वजह से वो सही नहीं मान रहा हूँ और उसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, आपको क्लास के अंदर। तो आप इसको यूँ ना लें कि सर हमें गलत पढ़ा रहे हैं या ये उत्तरमाला गलत दे रहे हैं, ऐसी चीज़ आप न लें। ठीक है, तो मेरा ये निवेदन है कि आप इस चीज़ को समझें। ठीक है, मैं आपको गलत कुछ नहीं बताऊंगा। अगर मान लो, देखिए अभी हमने हिंदी की 2 बूंद चखी है, पूरी हिंदी जो है बाकी बड़ी है। तो अगर बाई चांस मेरे द्वारा कोई चीज़ मान लो थोड़ा सा बताई जाती है, तो उसको यूँ नहीं ले कि मैं गलत बता रहा हूँ, मैं गलत कभी कुछ नहीं बताऊँगा। अगर मान लो कोई चीज़ मेरी जानकारी से बाहर होगी ना, तो मैं आपको कह दूँगा या मैं देख के बताऊँगा, लेकिन मैं गलत कभी कुछ नहीं बताऊँगा। रही बात, आप ये ना समझे, देखिए सेकंड ग्रेड हैं, केवल पद नहीं होता कि मान लो सेकंड ग्रेड हैं तो या थर्ड ग्रेड हैं या फर्स्ट ग्रेड, ये सिर्फ एक ग्रेड है। ज्ञान की ग्रेड से कभी तुलना न की जाए कि फर्स्ट ग्रेड है या कॉलेज लेक्चरर बनना ज़रूरी है पढ़ाने के लिए। आपको आप या मान लो यूँ कहें कि सर आप मात्र एक सेकंड ग्रेड हो, आपको क्या पता व्याकरण में आप तो लग गए, ये चीज़ें है ना, इस चीज़ें आनी नहीं चाहिए बीच में। ज्ञान जो होता है उसका ग्रेड से कोई लेना देना नहीं होता।
बहुत से साथी ऐसे हैं जो आज मतलब रीट थर्ड ग्रेड भी नहीं लगे हैं, लेकिन वो ज्ञान के स्तर पर बहुत ऊंचे हैं। तो कि ज्ञान के स्तर का कभी ग्रेड से तुलना नहीं की जाए। देखिए, थर्ड ग्रेड से ऊपर सेकंड ग्रेड होता है, सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड होता है, फर्स्ट ग्रेड से ऊपर प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल से ऊपर भी अपने सीबीओ सीपीओ इस तरह करते हैं। ये तो ग्रेड है, ये तो चलते जाते हैं ऊपर, इनकी कभी तुलना नहीं की जाए। आईएएस जो बने हुए होते हैं उनको भी वो चीज़ नहीं आती जो एक थर्ड ग्रेड टीचर को बहुत बेहतर आती है। तो कभी भी इस ज्ञान से कभी इस चीज़ की तुलना ना की जाए। जो आपको चीज़ निःशुल्क मिल रही है, अच्छी तरह से मिल रही है, आप मूल्यांकन जरूर करें। आपको कोई कमी नजर आ रही है, आप हमें राय दें, लेकिन आप कमेंट्स ना करें। कमेंट्स अलग चीज़ होती है, राय आपकी कोई अच्छी राय हो, टेस्ट सीरीज के लिए बढ़िया राय हो तो वो स्वीकार्य है, लेकिन उल्टे कमेंट ना करें। आपको नहीं पढ़ना, नहीं ज्वाइन करनी, इट्स ओके, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन उल्टे कमेंट्स ना करें, क्योंकि आपसे कोई 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा है। जो निःशुल्क प्रयास किया जा रहा है ये भी बहुत है। आप इसकी अगर वैल्यू नहीं समझते हैं तो आपको फिर इसको आलोचना करने का भी अधिकार नहीं है। ये मेरा आपसे निवेदन है, करबद्ध होकर निवेदन है कि ये मेरा एक जो प्रयास है निःशुल्क शिक्षा वाला, ये उन साथियों के लिए है जो ज़रूरतमंद है। उन सभी ज़रूरतमंद साथियों के लिए मेरा ये प्रयास है। आपको अगर ज़रूरत महसूस हो तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है, और अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं। बस मेरा इतना ही कहना है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक लास्ट रीट टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होने के लिए जो नंबर है 7023929787, उस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम अपना नाम, जिला और लेवल लिखकर मैसेज कर दें। आपको एक टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कीजिए और शेड्यूल चेक कीजिए कि आपका टेस्ट कब है। बार बार मत पूछिए कि कब है, ठीक है? अच्छे ज्वाइन कीजिए। जो नियम मैंने लिख दिए उनको ध्यानपूर्वक समझें। 3 बजे आपको 3 बजे तक उत्तरमाला भेजनी है। नहीं भेज पाते हो तो सिर्फ एक ही कारण स्वीकार्य है, भगवान न करे आपके अभी कोरोना महामारी चल रही है, किसी प्रकार की बीमारी अगर है और बीमार हो आप, या परिवार में कोई सदस्य बीमार है, उस कंडीशन पे आप नहीं भेज पाए तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मतलब बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सर ब्याह हो, उजमणो हो, गांव जानो, फलाना, ये कोई भी रीज़न स्वीकार्य नहीं होगा। सीधी सी बात है, बीमारी की कंडीशन पे हम भी नतमस्तक हैं, ठीक है? 3 बजे तक आप आंसर की भेज दोगे उत्तरमाला। उसके बाद आप 3 से 5 के बीच में डाउट भेजोगे। 5 बजे संशोधित आंसर की मिल जाएगी, और उसके बाद आप अपने संशोधन करके जिनके नंबर 50 से ऊपर हैं वो सारे हमें वापस भेजेंगे। हम उनके उत्तर की वो मिलाएंगे, पहली वाली की और इसको मिलाएंगे, कहीं बदल तो नहीं दिए की। मतलब एक कहते हैं ना कि मानक पारदर्शिता के साथ टॉप 20 की लिस्ट जारी की जाएगी, ताकि आप में एक अच्छी प्रतिस्पर्धा बनी रहे और आप रीट के लिए हर स्तर पर तैयार हो जाओ, चाहे सरल हो, कठिन हो, मध्यम हो। और भगवान करे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो, आपके माता पिता को अपार खुशियाँ मिले आपके सिलेक्शन से, आपका परिवार खुश हो, ठीक है? आप कितने संघर्ष कर रहे हो, कितनी कठिन परिस्थितियों में आप ये तैयारी कर रहे हो, तो आपका ये मेहनत सफल हो, मेरी यही आशा है। और भगवान करे इस पुण्य कार्य में, आपके सिलेक्शन में, मेरा जो ये छोटा सा निःशुल्क सीरीज चलाने का जो बीड़ा मैंने उठाया है, ये आपके लिए सहयोग साबित हो, बस मेरा यही प्रयास है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बातों को सीरियस लेवे, अच्छे से पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।